ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों आज समझते हैं हम भूत और भूतनी क्या होते हैं। देखो, आपने सुना होगा किसी गांव में ढाणी में या किसी महिला को या किसी पुरुष को ऐसे कहते हैं ना कि भूतनी पकड़ ली है, पराई हवा इसको लग चुकी है, ओपरी जिसको बोलते हैं। तो ये साथियों, ये मरी हुई नहीं होती है। बहुत लोगों को भ्रम होता है कि भूत भूतनी है जो मरने के बाद बनते हैं। मरने के बाद या तो पितर बनते हैं या प्रेत बनते हैं। ये भूत भूतनी का जो सिस्टम है ये जिंदा ही होते हैं और आपके और हमारे जैसे ही रहते हैं और आपके और हमारे ही बीच में रहते हैं। हमारे गांव में हो सकते हैं, हमारे समाज में हो सकते हैं, हमारे परिवार में हो सकते हैं, हमारे रिलेशन में हो सकते हैं। इनको पहचाना जाता है कुछ सिस्टम के द्वारा, कुछ सिम्टम्स के द्वारा। जैसे ये अत्यधिक क्रोध करते हैं, बेवजह किसी के साथ गाली गलौज करते हैं और पुरानी यादों में खोए रहते हैं, अतीत को भूल नहीं सकते। ये भूत मानी जो पीछे छूट चुका है। आपको बताऊं, मेरे को एक हादसा याद आ रहा है, एक किस्सा याद आ रहा है। जैसे मैं थोड़े दिनों पहले एक महात्मा के पास बैठा हुआ था, तो वहाँ पे एक लड़की को लेके आए। बोले इसमें ऐसे ये बाल छटकारती है, अपने कपड़े फाड़ लेती है, ऐसे करती है, इसको भूतनी ने पकड़ लिया है। यानी भूत भूतनी का इसके ऊपर साया है। तो बाद में महाराज जी ने उसको बिठाया थोड़ी दूर और फिर पूछा, बोला बेटा कौन है तू? तो बोले बोला रमेश है। वो तो लड़की थी, अब लड़के का नाम है। बोले रमेश है। बोले कौन रमेश? बोले स्कूल में इसके साथ हुआ था। बोले क्यों, इससे क्या चाहता है? बोले इसको ही रखना चाहता हूँ मैं। बोले इसे क्यों रखना चाहता है भाई, ये तो लड़की है, इसको क्यों परेशान कर रहा है तू? बोले नहीं जी, बोले इसके साथ ही रहना चाहता हूँ। तो बाद में महाराज जी, तो हम देखो जो संत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, तांत्रिक तो क्या होता है, तांत्रिक को तो पैसा कमाना होता है। तांत्रिक तो उनको डरा देता थोड़ा और बोले भूतनी को पकड़ लिया है, भूत ने पकड़ लिया है, वो उनका इलाज करने के नाम पे पैसा ठग लेता है। लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो अच्छी राय देते हैं। तो उन्होंने उसके माता पिता को बुलाया और उसको समझाया कि देखो, ये जो लड़की है वो पुरानी अपनी यादों में खोई हुई है, यानी कि स्कूल टाइम से इसका कोई अफेयर है, वो उस लड़के को भूल नहीं पा रही है। अब इसके काट क्या है, इसको आप प्रेम से समझाओ, इसके मन मुताबिक कोई अच्छा लड़का देख करके इसकी शादी कर दो प्यार से। क्योंकि इसके साथ अगर आप ज़बरदस्ती करोगे तो या तो ये खुद मर जाएगी शादी से पहले, या भाग जाएगी, या उसको मारेगी, अगले को परेशान करेगी। क्योंकि ये अपने अतीत को भूल नहीं पा रही है। ये खुद एक क्या है, भूतनी है। अब भूत क्या है, भूत रमेश इसका भूत है। तो साथियों, ऐसे लोगों से सावधान रहो। आपके बीच में हो सकते हैं, आप ही के बीच रहते हैं और आप ही को नुकसान पहुंचाते हैं। आपकी कोई द्वेष हो सकता है, कोई क्रोध हो सकता है, कभी कभी प्रेम में भी नफरत में बदल जाता है। तो समाज के अंदर ऐसे बहुत घटनाएं देखने को मिलती हैं। आपके आसपास भी अगर कोई ऐसा है जो पुराने अतीत में खोया रहता है, ऐसा कुछ हरकतें करता है, और फिर जब पूछते हैं कि कौन है क्या है, तो बोलता है कि साथ रहना चाहता हूँ या इसे ले जाना चाहता हूँ, इसके साथ छोड़ना नहीं चाहता, तो आप समझ जाइए कि वो उसके अंदर क्या है, उसी के अतीत की यादें हैं। उनको प्रेम से मिटाया जा सकेगा। जब किसी नए रिलेशन में वो जाएंगे तो कोई प्यार करने वाला उनको मिलेगा, तो वो उसको भूल जाएंगे। तो यही इसका इलाज है। बाकी अगर आप किसी तांत्रिकों के पास, झाड़ फूंक वाले के पास जाएंगे तो वो आपका पैसा उसे सब ले लेंगे, लूट लेंगे। बाकी इलाज तो कोई है नहीं उनके पास। क्योंकि ये एक गंभीर मानसिक समस्या बन चुकी है, मानसिक बीमारी हो चुकी है। वो आदमी अपने अतीत के अंदर इतना डूब चुका है कि वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहता, अपने अतीत को ही अपनी ज़िंदगी मान चुका है। तो आपके भी आसपास अगर किसी को ऐसी कोई समस्या है तो उसका प्रेम ही निदान है, प्रेम से ही इसको समझाया जा सकता है। तो ऐसा कोई भी लड़का है चाहे लड़की है आपके आसपास है, ज़्यादातर ये समस्या होती है शादी के वक्त। क्योंकि आप या तो उसके मन मुताबिक शादी नहीं करते हैं या उसकी पसंद के खिलाफ जाके शादी कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसकी शादी कर रहे हैं। तो ऐसी हरकतें लोग करने लग जाते हैं कुछ लोग। तो उनको प्रेम से समझाइए
और अपने घर का बचाव कीजिए, किसी ढोंगी के चक्कर में ना आए, अपना पैसा बर्बाद मत करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।